तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। उसने आसाम और बराक वैली की जो हमारे साथी हैं उसका सर नीचे कर रखा है। कहीं भी देश में जाता है तो उनका नाम सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। और खास तौर से बराक वैली को तो एक तरह से अछूता मान रखा है, उनको बहुत दूर रख रखा है। कोई भी काम होता है तो यहाँ का बजट नहीं आता है आपके पास। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 5 चुनाव यहाँ चल रहे हैं और इन 5 चुनाव के अंदर जनता ने फैसला ले लिया है, क्योंकि ये 4 साल की जो सरकार रही है इसने सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर ये लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। तो आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आसाम की जनता ने तय कर लिया है कि 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2026 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता की जीत होने वाली है। इस तरह का एक माहौल पूरे आसाम के अंदर बन रहा है। आपने देखा है कि जो अत्याचार इस चुनाव के इस पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है और वो चुनाव के अंदर झलक रहा है। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है। आपने देखा कि जो भी पूरा अभी चुनाव हुए हैं, हरियाणा चुनाव के बारे में बताना चाहूंगा। हरियाणा चुनाव के अंदर एक तरफा वोट पड़ना था, लेकिन वहां एक जाति के साथ दूसरी जाति को झगड़ा करवा दिया और उसकी वजह से इनने चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे भाई भाई के अंदर झगड़ा करवाया है। हमें बचना है साथियों, इसका जवाब देना है कि क्यों बराक वैली को और धौलाई को विकास से वंचित रखा है, दूर रखा है। इनको जवाब देना पड़ेगा। यहां आएंगे ये बड़े बड़े मंत्री घूम रहे होंगे, यहां मुख्यमंत्री भी घूम रहे होंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा। चुनाव के अंदर हिसाब देना पड़ेगा कि धौलाई के अंदर क्या उनने काम करा है। बड़े बड़े भाषण देने वाले हैं और कोई काम नहीं इनने करा है। काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। इसलिए मैं आप सबों को निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, यहाँ के खुद के रहने वाले हैं, और जो खुद का व्यक्ति होता है उसके दिल में दर्द होता है आपकी समस्याओं के ऊपर। बाहर के आदमी को कुछ नहीं होगा, वोट लेके वो चले जाएगा। लोकल कैंडिडेट जो होगा, आप परेशान होंगे, उसके दिल में दर्द होगा। बाहर का आदमी तो बाहर का ही आदमी होता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब जो लोग हैं वो खुद आप अपने कैंडिडेट बन जाइए। यहाँ की दुर्योगी होकर खुद आप चुनाव आप लड़ेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खुद आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि और भी देश के अंदर चुनाव चल रहा है, उनने मुझे कहा है कि आप बराक वैली जाइए। सबसे पहले मैं चुनाव के अंदर 5 चुनाव चल रहे हैं आसाम के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं बराक वैली के अंदर, धौलाई के अंदर आया हूं। उसके बाद मैं दूसरी जगह जाऊंगा, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी के दिल में दर्द है कि क्यों हमारे बराक वैली के मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, वो विकास से इतने पीछे क्यों हैं। उनके दिल में दर्द है। हमारे सभी साथी पूरे मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहिबान हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, ये आपके बीच में रहेंगे, आपका समर्थन देंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, और हमारे जो यहाँ के माननीय कैंडिडेट हैं वो आपकी सेवा करेंगे। उसकी गारंटी पूरा का पूरा मंच आपको सबको हम देना चाहते हैं। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय